हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके प्रेजेंट हेड कौन है, और प्लस हम जानेंगे इनका ईयर। क्योंकि देखिए अब लगातार काफ़ी सारे एग्जाम्स में क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछता है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मास्टर वीडियो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। और देखिए एक ही ऐसा वीडियो आएगा आपका इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जिसमें हम DRD हो गया, इसरो हो गया, इस तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी इसी तरीके से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। और ये रेलवे, SSC, बैंकिंग सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए ये जो सेशन है इसका आपको जो PDF है वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं इस सेशन के बाद उसको। और अब आप हमको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। अगर आप ऐसे सर्च करेंगे हमको @study number 007, तो वहाँ पे आपको हमारा पेज मिल जाएगा एंड यू कैन फॉलो अस देयर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। बातें बहुत हो गई। तो देखिए सबसे पहली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अच्छा थोड़ी सी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो यहाँ पे डेटा हमने कंपाइल किया है बहुत ही साइंटिफिक वे में किया है। साइंटिफिक वे इन द मीन्स कि देखिए जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर या तो सेम सिटी के अंदर है, सेम कंट्री के अंदर है, उन्हें हमने एक साथ लाइक लगाया आगे पीछे। ठीक है, जिससे होगा कि जब लगातार वही शहर या वही देश बार बार आएगा आपके माइंड में, पढ़ेंगे आप तो आपको याद होगा। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में। काफ़ी जगह आपको कॉलोनी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये कॉलोनी जेनेवा के अंदर ही आता है। इसको ऐसे मान लीजिए जैसे द्वारका दिल्ली के अंदर ही आता है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से ही तो कॉलोनी जेनेवा के अंदर ही आता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है वहाँ स्विट्जरलैंड के अंदर। और देखिए अभी जो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो कौन हमारे, वह क्लॉस शॉब। क्लॉस शॉब आप देखेंगे तो इसका यही प्रोनाउंसिएशन है, क्लॉस शॉब। और देखिए इसको स्टैब्लिश किया गया था 1971 के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं NTPC के एग्जाम्स में अब स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ रहा है। स्टार्टिंग में इनके हेडक्वार्टर पूछ रहा था, अभी इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ रहा है। आगे ये पूछेगा, आगे इनके पूछेगा हेड्स। ठीक है, तो आपको ये भी पढ़ लेने अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आपको ध्यान रखना है, वीपो इसको बोलते हैं शॉर्ट में। हर साल अपनी एक रिपोर्ट भी लॉन्च करते हैं, आपको भी ध्यान रखनी है। उसमें क्या रैंक रही है इंडिया वगैरह की, वो आपको देखना है। और देखिए जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, जेनेवा के अंदर है। और जेनेवा का यहाँ की स्विट्जरलैंड के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है ये। जो इसके अभी डायरेक्टर हैं, यानी जो इसके डायरेक्टर है वो कौन है, फ्रांसिस गुरी। फ्रांसिस गुरी क्या इसके डायरेक्टर हैं और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1967 के अंदर। ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। आगे देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर का जेनेवा के अंदर है। आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जो मैक्सिमम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, मैक्सिमम की बात करूँ, सारी की नहीं कह रहा, मैक्सिमम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका लाइक जो नाम है वर्ल्ड से शुरू होता है, उनके हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेंगे, जेनेवा के अंदर ही मिलेंगे। आप एक तरीके से याद रख सकते हैं इसको। वैसे ट्रिक भी होती है, जैसे जन्नत मानते हैं तो हम जन्नत में क्या मौसम बहुत अच्छा होता है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। या फिर जैसे इकोनॉमिक फोरम था, या फिर कल को WTO पढ़ेंगे तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई जन्नत में ट्रेड बहुत अच्छा होगा। अगर चाहें तो किसी कहानी वगैरह की इस तरह की मदद से आप उसको याद रख सकते हैं। बट मैं कहूँगा आप इन्हीं को डायरेक्ट याद करिए कहानी को याद करने के बजाय, क्योंकि देखिए कहानी भी आपको याद ही करनी पड़ रही है, तो इससे अच्छा भी इसे याद करिए। तो एनीवेज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो जेनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो अभी प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है हमारे गेरहार्ड एड्रियन। गेरहार्ड एड्रियन क्या है इसके प्रेसिडेंट है। और देखिए ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ये 10 जैन को रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 10 जनवरी को रिकॉर्ड होता है, यानी जो इसके अंदर प्रेसिडेंट या हेड हम पढ़ रहे हैं ये 10 जनवरी तक के अपडेटेड है। अगर आप इस लेक्चर को लाइक 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या साल भर बाद भी देख रहे हैं तो आप इनको थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा, या फिर हम खुद ही अपडेट फॉर्म में आपको दे देंगे इसका लेक्चर एक नया। बाकी इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं और जो इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर वो तो सेम ही रहेगा। तो जो इसको स्टैब्लिश किया गया था वो कब किया गया था, 1950 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे साल ये क्या रही है, न्यूज़ में रही है। इसका हेडक्वार्टर ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो अब क्या पूछेगा, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ सकता है और इसके डायरेक्टर जनरल पूछ सकता है। तो अगेन इसके भी हेडक्वार्टर का है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके डायरेक्टर कौन है अभी, इसके डायरेक्टर है टेड्रोस एडाहेनन। टेड्रोस एडाहेनन क्या है इसके डायरेक्टर है। फिर से देखिए टेड्रोस एडाहेनन। और जो इसको स्टैब्लिश किया गया था, कब किया गया था, 1948 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपसे कहा भी था कि आप देखिए जैसे वर्ल्ड हेल्थ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड हो गया, इनको कैसा रखते हैं, जेनेवा माने जन्नत। जन्नत में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जन्नत में हो जाएगी। ऐसी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जन्नत में ट्रेड बहुत अच्छा होगा आपका, तो ऐसे आप थोड़ा सा इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। एनीवेज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके भी डायरेक्टर कौन है, देखिए डायरेक्टर इसके रॉबर्टो एजिविडो। रॉबर्टो एजिविडो इसके डायरेक्टर हैं और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1995 के अंदर। अच्छा इसी से रिलेटेड एक चीज़ पूछी गई थी, GATT। ये GATT क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स क्या है इसकी बेसिकली फुल फॉर्म है। और देखिए इसी से बनाता है WTO, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए अगेन अगर आप जन्नत में हैं तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई लेबर नहीं करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फिर से आप कैसे लीड कर सकते हैं, जेनेवा जन्नत से। तो ये भी कहा जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके डायरेक्टर कौन है, भी इसके डायरेक्टर है वो कौन हमारे, वो है ग्यूई। इसको तो गाय नहीं पढ़ेंगे, अब इसे ग्यूई पढ़ेंगे, क्या गुई राइडर।
गुई राइडर क्या है इसके, अभी हमारे डायरेक्टर हैं, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1919 के अंदर। देखिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी और भी बहुत सारी क्या कहते हैं सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। बट देखिए अभी तक हमने कवर करें जेनेवा की, अब हम करेंगे न्यूयॉर्क की कवर। तो देखिए यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर, आपको ध्यान रखना, जो कि कहाँ पे यूएसए के अंदर यानी अमेरिका के अंदर है, शॉर्ट में ऐसे समझिए। और इसके भी सेक्रेटरी जनरल वो कौन है, वो है हमारे एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस के यहाँ भी इसके सेक्रेटरी जनरल है, और इसको स्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यानी 1945 के अंदर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको क्या किया था, स्टैब्लिश किया गया था। और इससे पहले इसको एक और नाम से जाना जाता था, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस के नाम से भी इसको जाना जाता था, आपको ध्यान रखना है। इसी को बाद में क्या किया गया, हमने यूनाइटेड नेशंस में कन्वर्ट कर दिया। आगे देखिए, आगे देखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को इसको हम बोलते हैं काफ़ी शॉर्ट में। और आपको पता है ये क्या करती है, ये बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देती है, उनको लाइक कंजर्व करने का काम करती है। तो इस क्या कहते हैं, जो भाई एजुकेशनल साइंटिफिक रिसर्च चीज़ें उनको भी सपोर्ट करती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, यहाँ से आपको एक चीज़ और ऐड करनी है अपने एग्जाम के लिए, कि आप यहाँ से अगर जिनका एनटीपीसी का भी आने वाले टाइम में एग्जाम है, वो यहाँ से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जरूर पढ़ लें, क्योंकि लगातार इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस के अंदर। और यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल देखिए वो कौन है, इसके सेक्रेटरी जनरल वो है हमारे ऑद्रे अजोले। ऑद्रे अजोले इसके क्या है, सेक्रेटरी जनरल, ध्यान रखना है। और इसको भी स्टैब्लिश किया गया था 1945 के अंदर, जब यूनाइटेड नेशंस हमारा बना था। आगे चलते हैं। आगे देखिए यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इसको हम यूनिसेफ भी कहते हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, काफ़ी जगह आपने ऐसे पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, है ना, ये भी आपने पढ़ा हुआ देखा होगा। तो देखिए दोनों बात एक ही है, लेकिन जनरल भाषा में इसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ही लिखा जाता है। बाकी अगर कहीं पे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड लिखा है तो ये भी करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर हमारा न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। अगेन अब देखिए लगातार 3 हमने हेडक्वार्टर पढ़े जो न्यूयॉर्क के अंदर है, तो आपको याद रहेगा। तो देखिए जो मेजर मेजर यूनाइटेड नेशन की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में ही मिलेंगे, ठीक है। मैं सारियों के लिए नहीं कह रहा, बट देखिए मेजर क्या है वो अमेरिका के अंदर ही, न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। आगे देखिए इसको सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, इसके सेक्रेटरी जनरल हमारे हेनरीटा एच फोरे। हेनरीटा एच फोरे क्या है, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और इसको स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस के 1 साल बाद यानी 1946 के अंदर। जो हमारे यूएनओ है या फिर जो आप कह सकते हैं हमारे यूनेस्को है, उसके 1 साल बाद इसे बनाया गया। आगे चलते हैं। आगे देखिए ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा देखिए न्यूयॉर्क की अब खत्म हो गई, मैं बता दूं न्यूयॉर्क की अब खत्म हो गई। आगे देख रहे हैं हम पेरिस और फ्रांस के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, क्या है ये, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस के अंदर। और जिसके भी हेड है वो कौन, हमारे एंजल गुरियस के हेड है। कौन है, एंजल गुरियस के हेड है, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, IAAF। देखिए ये भी कहाँ है, फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर कहाँ पे है, मोनाको के अंदर। तो देखिए अभी सिटी चेंज हुआ, लेकिन क्या कहते हैं कंट्री अभी भी सेम है। सिटी चेंज हो गया बट कंट्री अभी भी सेम है। तो देखिए जो IAAF है इसके जो आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, मोनाको फ्रांस के अंदर मिलेंगे। और इसके सेक्रेटरी जनरल वो कौन है, ये हमारे सेबेस्टियन कोई। सेबेस्टियन कोई क्या है, हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं किसके, IAAF के। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1912 के अंदर, 1912 के अंदर बनाया गया था। देखिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। जनरली जो आपसे स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछता है ना, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, आप कह सकते हैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है अब तक, वो पूछता है अप टू 1960 तक के, 1960 तक की जो ऑर्गेनाइजेशन है अप टू यहीं तक के आपसे स्टैब्लिशमेंट ईयर ज़्यादातर पूछता है, अगर इंटरनेशनली पूछ रहा है तो, ठीक है। तो आपको इनको पढ़ लेना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी लिहाज से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, मोनाको फ्रांस के अंदर। मोनाको फ्रांस के अंदर क्या इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, रॉबर्ट वार्ड। रॉबर्ट वार्ड क्या है इसके सेक्रेटरी जनरल। और देखिए इसका एक प्यारा सा लोगो आप देख सकते हैं। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1921 के अंदर। तो अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये ज़्यादा पूछी नहीं जाती एग्जाम में, बट इंपॉर्टेंट तो है ना आपके लिए, तो आपको कवर करनी ही पड़ेगी। आगे देखते हैं। आगे देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसको हम ओपेक भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। कहाँ मिलेगा, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और जिसके हेड है, हेड कौन है इसके, अब्दुल्ला सलीम अल बादरी। अब्दुल्ला सलीम अल बदरी क्या है इसके हेड हैं। और इसको स्टैब्लिश किया गया 1960 के अंदर। इसको स्टैब्लिश कब किया गया, 1960 के अंदर किया गया, आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए। आगे देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार मल्टीपल एग्जाम में पूछी गई है। देखिए पूछी तो पहले वाली बहुत सारी गई, बट ये काफी बार ज्यादा पूछी गई है ना, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए इसका भी हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। अब देखिए लगातार हम ऑस्ट्रिया के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने लगातार ऑस्ट्रिया के पढ़ लिए, पहले हमने फ्रांस के पढ़े थे, उसके बाद न्यूयॉर्क के पढ़े, ऑस्ट्रेलिया पढ़े थे जेनेवा के। तो देखिए वियना ऑस्ट्रिया के अंदर क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी
एजेंसी का हेडक्वार्टर है। इसके जो हमारे अभी हेड है वो कौन है, ये है राफेल मैरियानो ग्रोसी। राफेल मैरियानो ग्रोसी क्या है, इसके हेड है और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1957 के अंदर, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। आगे देखिए वर्ल्ड बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए वो खत्म हो गया हमारा जो था क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया वाला, अब हम पढ़ेंगे वॉशिंगटन डीसी के अंदर क्या क्या है। तो देखिए वर्ल्ड बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, ठीक है। तो देखिए इससे पहले आप इसको पता क्या बोलते थे, इससे पहले हम बोलते थे इसको IDA या फिर IBRD, ऐसा कुछ इसको बोला जाता था पहले, IBRD और IDA करके इसको पहले बोला जाता था। तो आपको ध्यान रखना है, उसी को बाद में क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहते हैं। इन दोनों को मिला दिया जाए तो वर्ल्ड बैंक बनता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है, डेविड मलपास के इसके सेक्रेटरी जनरल है, आपको ध्यान रखना है। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1944 के अंदर। आपको ऐसे ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन से एक साल पहले, यूनाइटेड नेशन से एक साल पहले हमने क्या बना दिया, एक बैंक बना दिया जो क्या करेगा, फंड करेगा यूनाइटेड नेशन को, क्योंकि भैया जब पैसा होगा तभी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। तो उसी के लिए हमने क्या बना दिया, एक वर्ल्ड बैंक बनाया जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को फंड करेगी। तो आप इसको ऐसे स्टोरी के थ्रू याद रख सकते हैं। तो एक साल पहले यानी 1944 के अंदर इसे हमने बनाया था। आगे देखिए, आगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, तो देखो इसको कैसे याद रखते हैं लोग, काफी लोग, जैसे इसको 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। देखिए इसका स्टैब्लिशमेंट कैसे याद होगा, जब हमने वर्ल्ड बैंक बनाया, फिर उसके बाद क्या करेगा, वर्ल्ड बैंक एक फंड लाएगा। फंड किसके लिए लाएगा, जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। तो कब बनाया वो, 1945 के अंदर बनाया ना, तो उसके लिए फंड दिया वर्ल्ड बैंक ने 1945 के अंदर। तो ऐसा भी याद रख सकते हैं कि भाई जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो 1945 में क्या हुआ था, हमारा बना था। इसके हेडक्वार्टर भी कहाँ मिलेंगे आपको, वॉशिंगटन डीसी के अंदर मिलेंगे, अमेरिका के अंदर ऑब्वियसली। और जिसके हेड है अभी, काफी लोग इनको प्रेसिडेंट बोलते हैं, काफी लोग इनको सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं, तो मैंने कॉमन वर्ड लिया हेड। जिसकी हेड कौन है अभी, ये हमारी क्रिस्टेलिना जॉर्जिविया। क्रिस्टेलिना जॉर्जिविया क्या है, इसकी हेड है, ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, काफी बार पूछी गई है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको ध्यान रखनी है। इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको लंदन यूके के अंदर। ऑब्वियसली अभी आगे लिखने की जरूरत है ना कि लंदन यूके के अंदर है, आपको पता है ना लंदन यूके के अंदर है। और जिसके हेड है, देखिए हेड कौन है इसके हेड हमारे कुमी नायडू। कुमी नायडू क्या है, इसके हेड ने, आपको ध्यान रखना है। और इसको स्टैब्लिश किया गया 1961 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 के आसपास ऑर्गेनाइजेशन हमने कवर करी है, तो आपको सारी पढ़नी है, ठीक है, अच्छे से, कुछ छोड़ना नहीं है आपको। आगे देखिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताओ हम इंटरनेशनल मैरीटाइम डे भी बनाते हैं, तो वही यही वो ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली उस डे को बनाती है। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लंदन में मिलेगा। और ये काफी पूछी गई है प्रीवियसली एग्जाम में, आपको पढ़ लेनी है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, लंदन यूके के अंदर है। और देखिए इसके जो हेड है, दो हेड है। इसमें एक क्या होता है, एक रीजनल हेड होता है, मतलब जो बाकी जैसे बहुत सारे रीजन्स हैं उनको देखता है, और फिर उसके ऊपर भी एक हेड होता है। तो देखिए दोनों हेड आपको देख लेने कौन कौन से हैं। एक है किटेक लिम, क्या है, किटेक लिम। और देखिए जो दूसरे वाले हैं इसमें एफ साइलेंट, आपको ध्यान रखना है। इसको नाम क्या बोल देंगे, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे इथाइमियस माइट्रोपोलस। इथाइमियस माइट्रोपोलस को क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए दो हेड हैं, ध्यान रखिए, किटेक लिम, ये पूछा जा सकता है वैसे आपसे। और क्या है, इथाइमियो माइट्रोपोलस, इसके कम चांस है पूछे जाने के, मेजरली आपसे किटेक लिम ही पूछेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, इथाइमियोस माइट्रोपोलस एंड किटेक लिम, ध्यान रखना है। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1948 के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसका बड़ा प्यार सा क्या है, लोगो है। आगे देखिए नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है ये ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए इसके हेडक्वार्टर तो आप लाइक ऐसे क्या कहते हैं गैस भी कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ कौन से देश होते हैं, वो देश जिनके जो बेसिकली किसके अंडर थे, ब्रिटेन के अंदर आते थे। तो यार आप कह सकते हैं लाइक अंदाजा लगा सकते हैं भाई लंदन के अंदर ही होगा, तो ऑब्वियसली लंदन के अंदर ही है वैसे तो ये। लेकिन मान लीजिए आपको नहीं पता और ऑप्शन आपके पास लंदन है, कोई बेल्जियम दे रखा है, तो अगर आपको तुक्का भी लगाना हो तो बहुत इजीली इसको गैस कर पाएंगे लंदन, ठीक है। और देखिए जो इसकी हेड होती है वो हमेशा क्या होती है, ब्रिटेन की क्वीन होती है। तो देखिए अभी करंट में जो ब्रिटेन की क्वीन है वो कौन है, वो है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, आपको ध्यान रखना है एलिजाबेथ सेकंड है। कई बार फर्स्ट सेकंड में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड क्या है, इसकी अभी क्या है, हेड है। और जो इसको स्टैब्लिश किया गया था, कब किया गया था, 1931 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। आगे देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, साल भर चर्चा में रहती है किसी ना किसी वजह से। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, हेग नेदरलैंड्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए जो इसके हेड है, यानी आप कह सकते हैं जो इनके चीफ जस्टिस है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस है ना हमारे शरद अरविंद बोबडे, तो ऐसी जिसके चीफ जस्टिस हैं जो इसके हेड है वो कौन है, वो हमारे अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। अब्दुल कावी अहमद यूसुफ क्या है, इसके अभी हेड है। और इसको स्टैब्लिश किया था हमने 1945 के अंदर। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, भाई यूनाइटेड नेशन बना हुआ 1945 के अंदर, ठीक है। अब देखो यूनाइटेड नेशन बन गया था, तो हमने क्या किया, सभी देशों की कॉमन कोर्ट बनाई उसी साल के अंदर। तो इस आप थोड़ा याद रख सकते हैं कि भाई जब हमारा यूनाइटेड नेशन बना पूरे वर्ल्ड के लिए, तो उसी साल में हमने क्या किया, पूरे वर्ल्ड के लिए कोर्ट भी बनाई थी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 1945 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वेरी ओल्डेस्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पहले तो 1894 है, ध्यान रखिएगा क्या है 1894। ये इसका देखिए एक लोगो है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे, लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है।
और जिसके भी प्रेसिडेंट है वो कौन है, थॉमस बैक। थॉमस बैक क्या है, इसके भी प्रेसिडेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर से देखिए इस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा 1894, क्योंकि लगातार देखिए पूछ रहा है। और इस तरह की इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कितनी पहले फॉर्म हो गई, तो वो तो पूछा जाने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है एनटीपीसी के अंदर। तो एस्टेब्लिश हुई थी 1894 के अंदर, प्रेसिडेंट है थॉमस बैक, और हेडक्वार्टर का है लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ रहा है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। देखिए इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो देखिए यहाँ पे आपको याद भी रह जाएगा थोड़ा सा कैसे, ये देखिए आपने ओलंपिक पढ़ा, वो लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। उसके बाद आपने एक और स्पोर्ट्स का पढ़ लिया हॉकी का, वो भी कहाँ पे है, लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो आपको थोड़ा याद रहेगा, इसलिए मैंने कहा था कि हमने क्लस्टर फॉर्म में डेटा को अरेंज किया है। और देखिए जो इसके प्रेसिडेंट है वो कौन है, इसके प्रेसिडेंट है हमारे डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, आपको ध्यान रखना है। तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा का इसके प्रेसिडेंट, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1924 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इससे रिलेटेड 2 फैक्ट्स हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, उसकी चिंता नहीं करनी। बट देखिए इसका एक बहुत ही प्यारा सा लोगो है, ये पांडा है हमारा, बड़ा क्यूट सा, ये इसका लोगो होता है। देखिए जो इसके हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है इसके हेडक्वार्टर। इसके जो अभी प्रेसिडेंट है वो कौन है, पवन सुखदेव। पवन सुखदेव क्या है इसके प्रेसिडेंट हैं, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 के अंदर। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, 1961 के अंदर। अब देखिए यहाँ से 2 फैक्ट देखिए आप, अगर कभी आप ऐसे गूगल करते हैं कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ क्या कहते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, या आप ऐसे डालें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो देखिए वहाँ पे आपको एक आंसर मिलेगा कार्टर रॉबर्ट्स। तो आपको ध्यान रखना है जो कार्टर रॉबर्ट्स है ना, ये केवल प्रेसिडेंट है यूएसए डिवीजन के, जो अमेरिका के अंदर इनका डिवीजन है केवल उसके प्रेसिडेंट है। काफ़ी लोग इसी को सही आंसर मान लेते हैं, वो सोचते हैं पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रेसिडेंट है। नहीं, ये जो कार्टर रॉबर्ट्स हैं केवल यूएसए डिवीजन के प्रेसिडेंट है, ना कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हमारे पवन सुखदेव, आप जाके चेक भी कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, तो वहाँ पे आपको यही मिलेंगे, ठीक है। और देखिए इसको पहले क्या कहता था, काफी लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, भाई WWF इसमें नेचर आया, इसमें तो एन है ही नहीं। तो देखिए इसको पहले कहते थे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या कहते थे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसको पहले कहा जाता था, लेकिन अब इसका नया नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो दोनों सेम ही है, कुछ भी आ जाएगा। तो आपको क्या टिक करना होगा, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर एस्टेब्लिश करी गई 1961 के अंदर, प्रेसिडेंट है पवन सुखदेव। और अगर मान लो कार्टर रॉबर्ट्स भी ऑप्शन में होता तो आपको इसको टिक नहीं करना, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये यूएसए डिवीजन के प्रेसिडेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कौन सी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना है। और काफ़ी कह सकते हैं जो कंजर्वेशन है हमारा, क्या कह सकते हैं स्पीशीज़ का या नेचर का, उसके लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। तो देखिए इसके भी हेडक्वार्टर कहाँ मिलेंगे आपको, ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेंगे। तो देखिए आप इसको याद कैसे करेंगे, आपने ऑब्जर्व किया कि देखिए जो पहले हमारी WWF थी, जो हमारी WWF है उसका भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है ना, और जो हमारी IUCN है इसका भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। तो आप इसको ऐसे सोचिए कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे नेचर या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, वो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। तो आप कैसे इसको रिलेट करेंगे, आप स्विट्जरलैंड को स्वर्ग से रिलेट करो, किससे करो, स्वर्ग से रिलेट करो। तो स्वर्ग में क्या होगा, देखो स्वर्ग में क्या होगा, जो हमारा नेचर है, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, बहुत अच्छी होती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई जो वाइल्ड लाइफ से अगर कोई आएगा ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेचर से आएगा तो कहाँ है, स्विट्जरलैंड है, स्वर्ग। ऐसे तो आप थोड़ा इसको याद रख पाएंगे। देखिए इसके जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट हमारे ज़ैंग जिनशैंग। ज़ैंग जिनशैंग क्या है, इसके प्रेसिडेंट है, और इसको हमने स्टैब्लिश किया था 1948 के अंदर, आपको ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, आप इसको फीफा बोलते हैं। काफ़ी जगह आपने देखा होगा इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन, ऐसा देखा है ना लिखा हुआ। तो फीफा एक ही बात है, कुछ भी लिखा हो तो बात एक ही रहेगी, ठीक है। तो इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको ज्यूरिच स्विट्जरलैंड के अंदर, ध्यान रखना है आपको। और जो इसके प्रेसिडेंट है वो कौन है, इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटियो। गियानी इन्फेंटियो क्या है, इसके प्रेसिडेंट है। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 1904 के अंदर। तो अगेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर। फिर से देखिए स्टैब्लिशमेंट है इसका 1904 के अंदर, प्रेसिडेंट इसका गियानी इन्फेंटियो, हेडक्वार्टर है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड के अंदर। और देखिए कल को हो सकता है आपसे फीफा के डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछे, तो फीफा क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। बाकी इसको और क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन। आगे चलिए, आगे देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC बोलते हैं इसको। केमिस्ट्री में जो देखिए आप नेमिंग होती है केमिकल सब्सटेंसेस की, तो वो सब यही डिसाइड करती है, जो भी हमारी केमिकल चीज़ें हैं उनके जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स हैं वो सब यही सेट करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। अब देखिए इसके भी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके भी हेडक्वार्टर है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड के अंदर। अब देखिए अभी जिसके प्रेसिडेंट है वो कौन है, यह क्रिस्टोफर M.A. ब्रैट। क्रिस्टोफर M.A. ब्रैट इसके क्या है, प्रेसिडेंट है। इसको कब बनाया था हमने, इसको बनाया था 1919 के अंदर। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, अगेन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे देखिए फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पूछी गई है एग्जाम में। तो देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, रोम इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसके हमारे डायरेक्टर है वो कौन है, इसके डायरेक्टर हमारे Q.U. दोंग्यू इसके डायरेक्टर हैं। और इसको स्टैब्लिश कब किया था हमने, 1945 के अंदर किया था। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो। तो देखिए इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको ब्रसल्स बेल्जियम के अंदर। और जिसके प्रेसिडेंट है वो कौन है, इसके प्रेसिडेंट हमारे जेंस स्टोल्टनबर्ग, आपको ध्यान रखना है। और इसको स्टेब्लिश किया गया था 1949 के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको बर्लिन जर्मनी के अंदर। अब देखिए इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर अलग होता है और चेयरमैन अलग होता है। तो इसके जो एमडी हैं, एमडी कौन है, हमारी पेट्रिशिया मोरिरिया, ज़्यादातर इनसे सवाल आता है। और जिसके चेयरमैन है वो देखिए कौन है, इसके चेयरमैन हमारे डेलिया फेरीरा रूबियो। डेलिया फेरीरा रूबियो क्या है, इसकी चेयरमैन है। इसको स्टेब्लिश कब किया गया, 1993 के अंदर किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके हेडक्वार्टर का मिलेंगे आपको म्यूनिच जर्मनी के अंदर। और देखिए लगातार दो कहाँ पढ़ी हमने, जर्मनी की पढ़ी है। किसकी पढ़ी है, जर्मनी की पढ़ी है। इसके प्रेसिडेंट है हमारे व्लादिमीर लिसिन। व्लादिमीर लिसिन क्या है, इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसको कब बनाया गया था, 1907 के अंदर। तो अगेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए आईसीसी, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछी गई है। आईसीसी के हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई के अंदर है। अब देखिए इसके प्रेसिडेंट अलग है और चेयरमैन अलग है। तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है शशांक मनोहर, ठीक है, ध्यान रखना। काफी इनसे सवाल आ चुका है ऑलरेडी। अभी जो इसके चेयरमैन अभी बनाए गए कौन, ग्रेग बार्कले, तो आपको ध्यान रखना है। तो ग्रेग बार्कले का इसके चेयरमैन है। इनसे सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में, करंट अफेयर के तौर पर भी पूछा जा सकता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके भी पूछा जा सकता है। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 1909 के अंदर किया गया था, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मनीला फिलीपींस के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और देखिए आए दिन वैसे न्यूज में भी रहता है ये। और जिसके प्रेसिडेंट है वो कौन है, इसके प्रेसिडेंट हमारे मसासाकू आसाकावा। मसासाकू आसाकावा के इसके प्रेसिडेंट है। और इसको कब बनाया गया था, 1966 के अंदर से बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, क्या है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IREA। और इसके जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसके हेडक्वार्टर है अबू धाबी UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर इसके क्या हेडक्वार्टर है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, देखिए इसके डायरेक्टर जनरल हमारे फ्रांसिस्को ला कैमेरा। फ्रांसिस्को ला कैमेरा क्या है, इसके डायरेक्टर है। और देखिए कोई ज्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है, इसको स्टेब्लिश किया गया था 2009 के अंदर। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी यंग है तो पूछी जा सकती है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देखिए थोड़े दिन पहले भी इससे एनटीपीसी में सवाल आए, इसलिए इस तरह की एक दो मैंने कवर कर ली है, ठीक है। तो देखिए इसके हेडक्वार्टर का मिलेंगे जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। और जिसको स्टैब्लिश किया गया था, कब किया गया था, 1967 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है, सार्क, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पहले पूछा भी गया है। तो देखिए इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको काठमांडू नेपाल के अंदर। और देखिए जिसके सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, हमारे ये हमारे HE इसाला रूवन वीराकुन। क्या होना है, HE इसाला रूवन वीराकुन। आप समझ जाएंगे अगर कोई इतना लंबा नाम आएगा तो वो सार्क के ये भैया क्या है, सेक्रेटरी जनरल है। तो ये कहाँ के, श्रीलंका के, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखिए स्टैब्लिश कब करी गई, 1985 के अंदर स्टैब्लिश करी गई। देखिए इसका बहुत ही प्यारा सा लोगो है। तो देखिए ये थी हमारी आज की लास्ट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा देखिए आप ये देख लीजिए एक चीज़, ये जो हमारी आसियान है ना, इसमें कोई फिक्स प्रेसिडेंट होता नहीं है, हर साल इसकी प्रेसिडेंटशिप चेंज होती है। तो इसलिए आपको मैंने कवर नहीं कराया, ठीक है। तो ये थी हमारी सार्क आज की आखिरी ऑर्गेनाइजेशन, सारी इंपॉर्टेंट हमने कवर कर ली है। और देखिए इसी तरीके का एक और वीडियो आपको मिलेगा जिसमें हम कवर करेंगे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी, इंडियन, जिसमें लाइक हम DRD हो गया, हमारा इसरो हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, हेल हो गया, तो या फिर जो हमारी इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं उनको हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। उनके ऑर्गन लाइक उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उनके हेड कौन है, वो कौन सी ईयर में बनाई गई, तो हम सब कवर वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं सेशन को यहीं पे। आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको देखिए लाइक कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस को मिस ना हो। चलिए बाय बाय, ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, और अच्छे से पेपर देने आपको जो भी आपका एग्जाम है आने वाले टाइम में। चलिए बाय बाय।